चुकी है तैयारियां पूरी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है, बड़ा मामला हमारे सामने आया है। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन ने काफी रफ्तार पकड़ ली है। एनडीए गठबंधन की चुनावी रणनीति जो है वो और तेज हो चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी बीच बिहार चुनाव प्रभारी यानी बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जो है लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले एक अहम बैठक की गई है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। कल देर रात तक ये जो बैठक है वो चली और इस बैठक में तमाम दिग्गज चेहरे जो है वहां मौजूद रहे और साथ ही साथ विधायकों को लेकर के जो चर्चा है वो हुई। और उसके बाद से आज सुबह से लगातार जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिख रहे हैं तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, यानी एनडीए गठबंधन के पांचों पांडव अब होने वाले हैं एक साथ। और साथ ही साथ इस बार चुनावी रण में उतर करके पांचों पांडव मचाने वाले हैं हल्ला। ये तमाम चीजें जो है वो वाकई सच है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की तैयारी अब अपने अंतिम चरण पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात की तस्वीरें जो है वो लगातार हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जेडीयू के ललन सिंह से जो मुलाकात है उनकी, जिसके तस्वीरें काफी सामने आई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक का अहम मुद्दा रहा है सीट शेयरिंग, यानी आने वाले दिनों में कभी भी सीटों को लेकर के अहम फैसला जो है वो किया जाएगा और साथ ही साथ सीटों के बंटवारे पर काफी बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। उसी बीच जो खबर आ रही है हमारे सामने, वहां पर हम आपको बता दें कि बीजेपी बिहार चुनाव प्रभारी जो है यानी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। उसी बीच ललन सिंह से मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें तो उपेंद्र कुशवाहा से उनकी जो मुलाकात है वो होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें तो संतोष सुमन यानी मांझी के बेटे से भी मिलने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। लगातार ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है आप देख सकते हैं किस तरीके से सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान आते ही कल रात से ही रफ्तार पकड़ चुके हैं। और हम आपको बता देना चाहेंगे किस तरीके से पहले तो खुद की पार्टी के साथ बैठक चली है, उसके बाद ये जो बैठक है वो एनडीए गठबंधन के और भी दलों के साथ लगातार चल रही है। सबसे पहले ये जो गठबंधन की बैठक है वो हुई है ललन सिंह के साथ, यानी ललन सिंह से मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं वो अब काफी दिलचस्प है। और बता दिया जाए कि ये जो बैठक थी, ये जो मुलाकात थी, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि किस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को साधना है, इस बार बिहार को साधना है और इस बार कितनी सीटों पर लड़ने वाली है जेडीयू और इस बार कितनी सीटों पर लड़ने वाली है बीजेपी। क्योंकि बीजेपी और जेडीयू जो है वो प्रमुख पार्टियों में से आती है एनडीए गठबंधन की, क्योंकि ये केंद्र की पार्टी है प्रमुख में। और वहीं दूसरी ओर हम आपको बता दें तो एक पार्टी इस वक्त बिहार सरकार पर राज कर रही है। वही हम आपको बता दें कि लगातार जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी जो है, बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान लगातार जो है बैठक कर रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। और उसी बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिलने वाले हैं जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा और संतोष सुमन से, यानी संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की ये जो बैठक होने वाली है इनके साथ में, धर्मेंद्र प्रधान के साथ में ये तमाम बैठकें जो लगातार चल रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है इसका। फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए गठबंधन में अहम फैसला जो है वो लिया जा चुका है, यानी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी जो ये बयान कर रही थी कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, जो कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं इस बात को बयान करती है, कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है, दर्शाती है कि किस तरीके से लोग जो है समझ रहे हैं कि पांचों पांडवों के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा है, पार्टियों के बीच में आपसी खटास चल रही है, गठबंधन के बीच में आपसी खटास चल रही है। वहीं दूसरी ओर अब जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने अब रफ्तार पकड़ ली और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के काफी अहम फैसला जो है वो जल्द ही लिया जाने वाला है। सबसे पहले बीजेपी की आपसी बैठक, उसके बाद जेडीयू से बैठक, उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है और उपेंद्र कुशवाहा के बाद संतोष सुमन से ये जो लगातार बैठक का सिलसिला है वो चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें फाइनल नहीं हो जाती, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं जो है वो क्या बोलते हैं फाइनल नहीं हो जाती। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि किस तरीके से इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान रफ्तार पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं ना कि ये बिहार है और यहाँ ऐसा ही होता है, यानी रफ्तार तो आपको पकड़नी होगी अगर बिहार साधना है तो। और एनडीए ये बात अच्छे से समझ चुकी है और लगातार ये बैठक जो है वो इसी बात को बयान करती है कि किस तरीके से एनडीए जो है इस वक्त पूरी कमर कस चुकी है।